इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हिंदू छात्रावास का इतिहास बहुत पुराना है। मदन मोहन मालवीय द्वारा निर्मित कराया गया यह छात्रावास आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्रांतिकारियों के छिपने का ठिकाना था। वहीं आज़ाद भारत के तमाम बड़े राजनेता और साहित्यकार पढ़ाई के दौरान इसी छात्रावास में रह चुके हैं। इनमें से पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा से लेकर प्रधानमंत्री रहे चंद्रशेखर और साहित्यकार फिराक गोरखपुरी आदि के नाम शामिल हैं। हिंदू छात्रावास जहां पर बना हुआ है वह पहले आर.के. दवे का तालाब होता था। तत्कालीन यूपी के गवर्नर रहे एंटनी मैकडोनल की पहल पर तालाब को पाटने के बाद छात्रावास का निर्माण शुरू किया गया। एंटनी के नाम पर छात्रावास का नाम मैकडोनल यूनिवर्सिटी हिंदू बोर्डिंग हाउस रखा गया। 1950 में इसका नाम मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी कॉलेज हो गया। इसे लोग बोलचाल में हिंदू हॉस्टल कहने लगे। शुरुआत में यहाँ पर पढ़ाई भी होती थी। महामना मदन मोहन मालवीय ने जब हिंदू छात्रावास बनवाने का निर्णय लिया तो लोगों ने उनके इस संकल्प का दिल खोल कर स्वागत किया। महामना ने इसके लिए देश भर में घूम घूम कर राशि एकत्र की थी। उस समय हॉस्टल के निर्माण पर तकरीबन 2.5 लाख रुपए खर्च हुए थे, जिसे उन्होंने चंदे से जुटाया था। इस समय मैं तीर्थों के राज प्रयागराज से बोल रहा हूँ। प्रयागराज की पावन धरा का एक पावन स्थान, जिसे आज आमतौर पर बोलचाल की भाषा में हिंदू हॉस्टल कहा जाता है। हिंदू हॉस्टल जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी कि पूरब के ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाले इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक छात्रावास है। मैं आज चर्चा करूंगा इस छात्रावास की। देखने में किसी किले सा लग रहा, किसी आलीशान कोठी सी लग रहे इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रावास की कहानी भी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक है। इस छात्रावास का निर्माण पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1901 में कराया गया, जो 1903 यानी कि 2 वर्षों बाद पूरा हो चुका था। मदन मोहन मालवीय ने इस छात्रावास का निर्माण कराने के पीछे एक बड़ा कारण था। दरअसल जब यहाँ 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की नींव पड़ी, तब उत्तर भारत का इकलौता विश्वविद्यालय होने के नाते यहाँ पर छात्रों की भीड़ लगने लगी। छात्रों का जमघट इतना ज़्यादा था कि यहाँ प्रवेश लेने में मारामारी होने लगी, क्योंकि अपने उत्तर भारत में उस क्वालिटी का शिक्षा के गुणवत्ता का एक ऐसा यही विश्वविद्यालय था। हालांकि पूरे उत्तर भारत में ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था जो इसको टक्कर दे सके। इस इकलौते विश्वविद्यालय में दाखिला लेने के लिए पूरे प्रांत के, कहा जाए उत्तर प्रदेश, बिहार सहित आसपास के पड़ोसी राज्यों के लोग यहाँ पर आने लगे। इस छात्रावास को मदन मोहन मालवीय ने लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च करके 250 कमरे वाला यह छात्रावास बनवाया गया था। 1901 से शुरू हुआ यह विशाल छात्रावास 250 कमरे वाला 2 मंजिले में बना यह छात्रावास 2 वर्षों में पूरा हो गया। मेरे पीछे आप देखेंगे जो सीढ़ियां दिख रही हैं दूसरे तल में जाने के लिए हैं। ये छत के ऊपरी फ्लोर पर जाने के लिए है। जो आप देखेंगे कि किसी कहा जाए कि भारतीय स्थापत्य कला के नमूने से मिलती जुलती छात्रावास की जो नक्काशी है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अपने आप में आकर्षक और रोचक है। इस छात्रावास को देखेंगे कि खुली हवा और धूप, हमेशा खुले वातावरण में रहने के तरीके से बनाए गए छात्रावास को देखकर अपने आप में एक अलग सी स्फूर्ति जग जाती है। बड़े कमरे, खुले कमरे, शानदार हवा वाले कमरों में रहने वाले छात्र यहाँ पर दूर दराज से छात्र यहाँ पर पढ़ने आते हैं। हालांकि लगभग 125 वर्ष से ज़्यादा पुराने छात्रावास की दीवारें कुछ जर्जर हो गई थी। जो मेरे पीछे दिख रहे छात्रावास का दूसरा ब्लॉक है, ये वही छात्रावास है जहां आज़ादी के समय कई आज़ादी के नायकों ने यहाँ पर शरण लिया था। इस छात्रावास में रह के भारत को आज़ाद कराने के लिए अथक प्रयास किया जा रहा था। नए प्रवेशार्थियों के लिए जब भी रूम की बात आती है तो इलाहाबाद में महंगाई चरम पर है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और हाईकोर्ट होने के कारण प्रयागराज में छात्रों से कमरे के लिए जो दर है उससे कहीं अधिक दर पर वसूली की जाती है, यानी कि कहा जाए कि साफ तौर पर छात्रों का शोषण किया जाता है। ऐसे में इस विश्वविद्यालय के छात्रावास में, हालांकि जो जितने भी छात्रावास है वहां पर छात्रों को भारी राहत दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि साफ सुथरे इस कमरों को आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 लोगों के लिए कमरे दिए जाते हैं। 2 लोगों के रहने के लिए, पठन पाठन के लिए पर्याप्त जगह दिया जाता है। सामने बरामदा है।
देख सकते हैं किस तरह से आगे हरी भरी घास युक्त खेल का मैदान भी है, जहाँ पर शाम के समय छात्र नरम धूप में चर्चाएं करते हैं, पढ़ाई की चर्चा करते हैं और इसी दरवाजे के सामने खड़े होकर सिंहावलोकन करते हैं अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं का। इसी छात्रावास की छत में खड़े होकर के कभी सुमित्रानंदन पंत ने गलियों की तरफ देखते हुए लिखा रहा होगा, ये धरती कितना देती है। उनकी कविता जीना अपने ही में एक महान कर्म है, जीने का हो सदुपयोग यह मनुष्य धर्म है, अपने में ही रहना एक प्रबुद्ध कला है, जग में हित रहने में सबका सहज भला है। इसी परिसर में इसी जगह खड़े होकर के कभी धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता लिखा होगा, शायद उनकी चंदर और सुधा की शायद इन्हीं गलियों से कभी चंदर और सुधा की प्रेम कहानी देखकर उन्होंने लिखा होगा गुनाहों का देवता। हिंदू हॉस्टल इलाहाबाद विश्वविद्यालय का चर्चित हॉस्टल रहा। एक समय था जब यहाँ पे की छतों पर 12 माह बम बनाए जाते थे। वहीं दूसरी ओर आईएएस और पीसीएस की फैक्ट्री भी कहा जाता था, क्योंकि इस हॉस्टल में बड़ी मात्रा में यहाँ के लड़कों का सिविल सर्विसेज में चयन होता था। आज दीवारों और बरामदों की स्थिति जर्जर हो चुकी है, लेकिन कायाकल्प करके सुधारने की कोशिश जारी है। सन 2018 तक हिंदू हॉस्टल का संचालन मदन मोहन मालवीय हिंदू बोर्डिंग सोसाइटी करती थी। वर्तमान में संचालन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हाथ में है। इसके लिए सोसाइटी के संरक्षक न्यायाधीश गिरधर मालवीय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति रहे प्रोफेसर रतनलाल हांगलू के बीच सहमति बनी थी, जिसके बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हुई। विश्वविद्यालय की जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर जय कपूर के अनुसार हॉस्टल को 29 साल 11 माह के लिए परपीचुअल लीज पर विश्वविद्यालय ने लिया है। वर्ष 2019 में हिंदू हॉस्टल के अधिग्रहण पर ₹1 बतौर टोकन अमाउंट जमा लगा था, जबकि पेपर वर्क में 4.5 लाख रुपए खर्च आए थे। हॉस्टल में क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद समेत कई स्वतंत्रता सेनानी भी रहा करते थे। आजाद के अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ND तिवारी, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री गिरजा शंकर कोइराला और उर्दू के सशक्त हस्ताक्षर फिराक गोरखपुरी, कवि सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती समेत अनेक महापुरुष इस छात्रावास में रहे। बताते हैं कि चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री के रूप में 10 नवंबर 1990 को शपथ ली थी और 6 मार्च 1991 तक पद पर रहे। इसी दौरान वह इलाहाबाद आए तो हिंदू हॉस्टल भी गए। आखिर आते भी क्यों नहीं, क्योंकि पुरानी यादें किसे नहीं ताज़ा करनी होती है।